जय हिंद। आज कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो लोग 11th में पढ़ रहे हैं या 9th में पढ़ रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फ्रिक्शन रामबाण साबित होने वाला है। इसको जरूर देखें और लास्ट तक देखें। हम जानते हैं फ्रिक्शन का मतलब निचोड़ क्या है, फ्रिक्शन कहाँ तक जाता है। आप फ्रिक्शन को अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पेंसिल से जो हमारे हाथ में दिख रहा है। जैसे ही इसका ढक्कन खोले तो यह कुछ ना कुछ इस पर बल लगाया, यानी फ्रिक्शन तभी होगा जब दो वस्तु होगा। अकेले फ्रिक्शन संभव नहीं है, घर्षण अकेले संभव नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है जानिए। अब मान लीजिए हम हवा में हाथ को चला रहे हैं तो ये संभव है क्या? घर्षण नहीं है, यानी घर्षण करने के लिए दो वस्तु का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आकर फिसलता है या फिसलने की चेष्टा करता है, हम कह सकते हैं जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के आकर संपर्क में आकर घर्षण करता है या घर्षण करने की चेष्टा मतलब फिसलता है या फिसलने की चेष्टा करता है तो उसे घर्षण बल कहा जाता है। और वस्तु का बल, पहली वस्तु का बल दूसरी वस्तु के विपरीत दिशा में होगा तब घर्षण, नहीं तो घर्षण संभव नहीं है। अब देखिए हम अपने हाथ को ऐसा कर रहे हैं तो अगर यह वस्तु हमारे हाथ के हिसाब से ही चलेगा तो वस्तु का दिशा समान होगा तो घर्षण संभव नहीं है। वस्तु रुका हुआ है और इसके विपरीत दिशा में हमने बल लगाया। एक और एग्जांपल जानिए। एक टेबल है, इस पर हम क्या कर देते हैं, टॉप को रख देते हैं जिसमें सेव भरा हुआ है, इसमें रोसरी को लेकर के खींचते हैं। अब देखिए खींचने के बाद से इस टेबल से जो है डब्बा नीचे गिर जाता है, इस सारा सेव छिटा के हने आ जाता है। यानी मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि वस्तु में हमने बल इधर के तरफ लगाया लेकिन घर्षण इधर से हुआ। वस्तु यहाँ पर था और घर्षण इधर से होते हुए तो वस्तु का स्थिति परिवर्तन हो गया और वस्तु अपना स्थान छोड़ दिया। यानी एक शब्द में हम कह सकते हैं अगर किसी वस्तु का भार दूसरी वस्तु से अधिक है तब दूसरा पहला वस्तु दूसरे वस्तु पर प्रेशर कर सकता है, यानी भार डाल सकता है। लेकिन अगर दूसरा वस्तु पहले वस्तु से ही भारी है तो दूसरा वस्तु नहीं भार डाल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को अगर कहा जाए कि किसी घर को हिला दीजिए तो आपका जो भार होगा उस घर के भार के समान नहीं होगा, तो आप उसको नहीं हिला सकते। लेकिन जैसे ही कहा जाए कि ब्लैक बोर्ड को हिला दीजिए तो ब्लैक बोर्ड को तो तूर तार के रख दीजिएगा। मतलब कि इसका भार जो है क्या है, आपके भार से कम है। यानी जिस पर जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है वह हमारे लिए कम कार्यशील होता है और जिसका प्रभाव कम होता है वो हमारे लिए ज़्यादा कार्यशील होता है। अब मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को खींचते हैं, खींचा जा रहा है तो मतलब उसका बल जो है हमारे बल से कम है। देहाती भाषा में हम आपको समझा दें कि ठारी टीका का आप लोग जानते होंगे, इसका नाम सुने होंगे। या कबड्डी में क्या होता है, जो वस्तु व्यक्ति बरियार होता है वो क्या करता है, उधर से खींच करके इधर लेके आ जाता है। तो इसी प्रकार से घर्षण जो है, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, घर्षण बल लगता है।
यानी वस्तु की स्थिति क्या होती है, परिवर्तित होती है। जब वस्तु की स्थिति परिवर्तित होगी तब घर्षण होगी। तो इसी परिवर्तन को ही घर्षण बल कहा जाता है। अगर वीडियो घर्षण वाला अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।